गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम में से ना ज़्यादातर हाउसवाइफ के लिए मंडे टू सैटरडे सबसे ज़्यादा बिजी रूटीन रहता है और जैसे ही संडे आता है ना तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि सब काम हमने आराम से करने हैं, क्योंकि संडे का दिन है, आराम का दिन होता है और ये भी हमें अपनी डेली रूटीन के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों को स्कूल जाना है, तो मैंने सोचा सबसे पहले गर्म पानी कर देती हूँ अपने लिए और उसके बाद जब बच्चे उठ जाएंगे तो उनके लिए भी कर दूँगी। तो रावत जी तो जा रखे हैं दिल्ली और आएंगे कल। तो चलिए, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दाल भी रख दी है गैस में चढ़ाने के लिए, और जब तक बच्चे उठते हैं तब तक मैं पानी भी गर्म कर दिया है अपने लिए। और यहाँ पे मम्मी के लिए मैंने काली चाय रख दी है बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी को पानी मैं रात को ही दे देती हूँ और वो बॉटल में देती हूँ, क्योंकि वो सुबह पी लेते हैं उसी से। और यहाँ पे मम्मी के लिए बन रही काली चाय, तो तब तक मैं पानी पी लूँगी। तो यहाँ पे मैं पानी पी रही थी कि तब तक मेरा बेटा भी उठ गया, ध्रुव, और उसने कहा मम्मी मुझे भी पानी दे दो, तब तक वो फ्रेश व्रेश हो लेगा। तो मैंने उसको पानी दे दिया है और यहाँ पे मम्मी के लिए चाय भी बन गई है, तो मैंने कम कर दिया है गैस। और यहाँ पे मैंने फटाफट से पानी पिया और जो चाय बन गई थी मम्मी को फटाफट से चाय दे के आई मैं, और उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई। तो यहाँ इतनी ठंड हो रखी है ना कि मुझे टोपी वोपी सब पहननी पड़ी, पैर में सॉक्स, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत जल्दी ही ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे दिन में ठंड ना हो, पर सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और जैसे दिसंबर का महीना लग गया तो ज़्यादा ठंड स्टार्ट होने लगी है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आटा भी मल के रख दिया है और फटाफट से अब मैं रोटी बनाऊँगी। उससे पहले बाहर देख लेते हैं उजाला हुआ है नहीं। तो यहाँ से उजाला तो मैंने देखा, पर खिड़कियाँ नहीं खोली क्योंकि ठंडा हो रहा था, और अगर मैं खिड़की खोल देती ना तो सारे कमरे हमारे ठंडे हो जाते, तो इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी। और बाहर का व्यू देखा तो हल्का हल्का उजाला हो गया था, क्योंकि जब थोड़ा सा उजाला हो जाता है तभी बाहर जाती हूँ मैं, फ्रेशनेस अच्छे से होके आ गई थी। और अगर अंधेरा रहता है तो मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ, जब थोड़ा इंतज़ार ही करती हूँ या बच्चे उड़ जाते तभी जाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं फ्रेशनेस होके आ गई हूँ। तो चलिए अब फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं, क्योंकि बेटा भी जा रखा है जो फ्रेश होने के लिए, तब तक मैं उसके लिए लंच भी रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे चावल रख दिए हैं। चावल मॉर्निंग में ठंडा होता है, तो इसमें मैंने थोड़ा हल्दी और थोड़ा घी डाल दिया है, देसी घी। तो वो जब तक चावल रेडी होते हैं तब तक उसके लिए स्कूल के लिए 2 पराठे बना दूँगी, आलू के पराठे, क्योंकि उसे आलू के पराठे बहुत पसंद है। और 2-4 दिन होते नहीं है फिर से बोलता है मम्मी मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। मतलब इतने ज़्यादा उसको आलू के पराठे पसंद है कि मतलब 2 दिन लगातार भी दे दो ना तो आराम से बैठ के खा लेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं फटाफट से बना लूँगी पराठे। तो चलिए, यहाँ पे ध्रुव के स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, ले जाने के लिए टिफ़िन भी रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी बन रहा है अभी सिर्फ स्कूल बच्चे के लिए बन रहा है। उसके बाद रावत जी आ जाएंगे दिल्ली की ड्यूटी करके, तो उनके लिए अलग से बनाऊंगी। और बच्चे स्कूल चल जाएंगे तो उसके बाद फिर हम अपने लिए बनाएंगे। तो मतलब 3-4 बार कुकिंग करनी, किचन में आना पड़ता है कुकिंग करने के लिए। तो ऐसे ही टाइम निकलता जाता है और पता नहीं चलता है। तो चलिए, ध्रुव भी आ गया है और फटाफट से वो तैयार हो लेगा, तो तब तक मेरा भी यहाँ ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और उसको दे देती हूँ ब्रेकफास्ट और टिफ़िन उसका तैयार कर देती हूँ, क्योंकि अब स्कूल का टाइम हो गया है। 6:20 हो गए हैं और 6:40 में उनकी बस आ जाती है बच्चों की। तो यहाँ पे फटाफट से उसका टिफ़िन ये तैयार कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने उसको दे दिया है और इसके लिए स्कूल के लिए पराठे रख दूँगी, उसमें घी लगा दूँगी, क्योंकि घी पराठों को घी के बिना नहीं खाता है वो। तो चलिए, यहाँ पे उसका लंच भी तैयार हो गया है और पानी की बोतल भी रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो नहीं दो तो उन्हें वहाँ रहता है कि मम्मी ने बोतल ही नहीं दी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पानी की बोतल भी भर दी है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, पर फिर भी अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं, तो माँ को ही रखना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने उसका टिफ़िन रेडी कर दिया है।
टिफ़िन और बॉटल मैंने उसके बैग में रख दी है और अब उसको दे दूँगी 1 गिलास दूध। और दूध में डाल दूँगी 1 चम्मच बॉर्नवीटा, क्योंकि बॉर्नवीटा के बिना बच्चे दूध नहीं पीते हैं। तो चलिए, यहाँ पे दूध भी मैंने दे दिया है और मैं उसको स्कूल छोड़ के आ गई थी बस स्टैंड में। बस भी आ गई थी उनकी। और उसके बाद सीधा मैंने आते ही दूध निकाला पहले गाय का, और उसके बाद अब सीधा किचन में आ गई हूँ। तो फटाफट से चाय बना लूँगी, क्योंकि स्कूटी में जाके ना थोड़ी सी ठंड लग जाती है, क्योंकि मॉर्निंग में ना ज़्यादा ठंड होती है और सुबह के टाइम ज़्यादा ठंड लगती है स्कूटी में। तो यहाँ पे मैंने गले पे मफलर भी डाल दिया है, अपना जो दुपट्टा होता है तो उसको भी डाल दिया है, क्योंकि मुंह पे ठंड लगती है तो मैं मुंह पे कपड़ा बांध के जाती हूँ स्कूटी में। तो चलिए फटाफट से चाय बना लेंगे, और चाय पीने के बाद ही थोड़ी एनर्जी आएगी, क्योंकि सुबह से उठ के थोड़ा शरीर काम करते करते फिर थक जाता है, तो फिर मन करता है कि 1 कप चाय पी जाए तभी शरीर में एनर्जी आएगी। तो चलिए, यहाँ पे हमारी चाय भी बनी रही थी, तो मुझे याद आया कि मैंने जो कल घी बनाया था उसे गला नहीं रखा है, तो उसे गलाने के लिए मैंने रख दिया, क्योंकि उसे मेरे को डब्बे में भरना था। और यहाँ पे मैंने मम्मी को चाय दे दी है और अपने लिए भी चाय ले गई मैं। तो जब तक घी गलेगा उसके बाद मैं उसे डब्बे में भरूँगी, गर्म हो रखा है घी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए, और सीधा बेड में रजाई के अंदर गर्मा गर्म चाय पियो तो बहुत ही मज़ा आता है। तो उसके बाद चाय पीने के बाद मैं तुरंत किचन में आ गई हूँ, और घी भी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसको भर लेंगे फटाफट से डब्बे में। डब्बे में भरते समय घी की खुशबू इतनी अच्छी आती है ना कि मन करता है कि घी ऐसे ही पी जाए, पर ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि पेट में हो जाएगी गर्मी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने भर दिया है घी डब्बे में, और घी भर के रेडी हो गया है। तो उसको मम्मी ने कहा कि उनकी लड़की है ना, मतलब बच्चों की बुआ, तो उनके लड़के के लिए भेजना था, वो रहता है हरिद्वार में। तो मैंने घी को फ्रिज में रख दिया है ताकि वो जम जाए। तो चलिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और रूम में अपने बेड को अच्छे से खूबसूरती से बेडशीट बिछा देंगे ताकि बेड सुंदर दिखे। और जो ब्लैंकेट है उसको अच्छे से तय लगा के साइड में, पैरों के साइड में अच्छे से बिछा दूँगे। तो बेडशीट जब अच्छी बिछी रहती है तो रूम भी सुंदर ही दिखता है। तो चलिए, आप लगा लेंगे झाड़ू, और झाड़ू लगाने से पहले सभी मैटों को उठा के रख दूँगी बाहर, और अच्छे से झाड़ के रख दूँगी उन्हें। तो यहाँ पे अब आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। सुबह मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम होता है और टाइम भी नहीं मिल पाता है, और सर्दियों के टाइम पे तो बाकी ऐसा हो जाता है कि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। इसलिए सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठो तभी काम निपटते हैं। तो चलिए, झाड़ू किचन में लग गई है और रूम में आ गए हैं। झाड़ू लगाने के साथ साथ किचन और कमरे की भी अच्छे से हम फिनिशिंग करते हुए आते हैं, इसलिए जब झाड़ू हम करते हैं तो आधा काम हमारा वैसे ही हो जाता है और घर भी साफ़ दिखने लग जाता है। इसलिए अपने घर को व्यवस्थित तरीके से रखें, जो सामान जहाँ का है उसको तुरंत उसे वहीं रख दें। इससे हमारा काम और आसान हो जाता है और हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो मुझे घर के सभी काम करने पसंद हैं, क्योंकि अपने घर को साफ़ सुथरा और सुंदर बनाने की हर कोई कोशिश करता है, और अपने घर के काम ऐसे करने काम अच्छे लगते हैं जिससे हमारा घर सुंदर बन जाए। तो थोड़ी छोटी छोटी कोई सी भी चीज़ें होती हैं ना जिससे हमारा घर सुंदर लगे, वो भी मन करता है कि इसको भी मंगाऊँ ऑनलाइन करके, पर वो सब नहीं हो सकता क्योंकि घर में सबको प्रॉब्लम हो जाती है कि कितना सामान मंगाते हैं। इसलिए अपने आप को ये बताना पड़ता है जितना हम अपने हाथ से अपने घर को सुंदर बना दें उतना बहुत है। तो चलिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और मम्मी के लिए हरी भुजी बनानी थी तो राई लेकर आई हूँ क्यारी से। और जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें क्यारियों में काम कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे राई को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और फटाफट से बना दूँगी। जिसमें मैंने घी बनाई थी जिस कढ़ाई में, उसी में मैं भुजी बना दूँगी, क्योंकि वो कढ़ाई भी धोनी है तो मैंने सोचा उसी में थोड़ी सी भुजी बना देती हूँ। क्योंकि मम्मी को राई की भुजी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे तो राई की भुजी सभी को अच्छी लगती है, पर जब नई नई रहती है तो सभी को पसंद आती है। बाद में राई के पत्ते थोड़े मोटे हो जाते हैं तो वो मुंह में लगने लग जाते हैं, इसलिए तब पसंद नहीं आते। अभी इनकी स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि आजकल का मौसम बहुत बढ़िया है हरी भुजी लगाने का। अगर आपके पास भी थोड़ी सी जगह है क्यारियों की तो आप भी ज़रूर करें और हरी सब्जियाँ ज़रूर लगाएँ और खूब खाएँ। इससे हमारे शरीर पर खूब एनर्जी मिलती है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है।
तो चलिए अब बना देंगे रोटी, दो रोटी मम्मी के लिए और अपने लिए, और जब रावत जी आएंगे तो उनके लिए बाद में बनाऊंगी। तो चलिए यहाँ पे रोटी बनने के बाद हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था मम्मी ने और मैंने, और जो जो सब्ज़ी बच गई है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि वो बाद में यूज हो जाती है दिन के टाइम पे। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से किचन की अब क्लीनिंग कर लेंगे क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो हमारा किचन में ही रहता है और आधे से ज़्यादा दिन हमारा किचन में ही निकल जाता है। तो चलिए मेरा तो सबसे ज़्यादा ही दिन किचन में निकलता है। तो चलिए अब फटाफट से कर लेंगे किचन की सफाई। तो सबसे पहले मैं कर लूँगी कि गैस को अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि गैस साफ़ रहेगी तो किचन वैसी ही साफ़ दिखती है। तो अच्छे से गैस की मैंने क्लीनिंग कर दी है और जो दूध निकाला था वो गर्म करने के लिए मैंने पतीले में रख दिया है और उसको गैस में रख दिया है। और अब मैंने काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि काउंटर टॉप साफ़ रहता है तो हमें दिन में परेशानी नहीं होती है और कोई भी आ जाएगा चाय बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पे काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ हो गया है। और अब जो मेरे लास्ट यहाँ पे काम है किचन का वो है बर्तन धोना। तो फटाफट से बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और बर्तन वॉश करने के बाद जो हमारी सिंक होती है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे क्योंकि बर्तन जितने बार हम बर्तन धोते हैं उतने बार सिंक बहुत गंदा हो जाता है। और सिंक की भी अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे, सिंक को भी अच्छे से चमका देंगे और जो उसमें कूड़ा फंसा रहता है उसको निकाल के डस्टबिन में डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए हैं और काउंटर टॉप और सिंक भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो आप मेरा किचन का फाइनल लुक देख सकते हैं। तो उसके बाद किचन इतनी सुंदर लगती है ना, साफ़ सफाई करने के बाद तो किचन चमक जाती है। तो चलिए यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ, मैंने झाड़ू पोछा भी सब कर दिया था और उसके बाद सीधा मैं नहा के आ गई थी। और नहाने के बाद सीधा मैं लगाऊंगी निविया की क्रीम है, लोशन है ये, तो इसको फटाफट से हाथ पैरों में लगा दूंगी क्योंकि सर्दियों का टाइम आ गया है और जिससे हाथ पैर फट जाते हैं अगर हम ना लगाएं तो चलिए ये मैंने अच्छे से अपने मुंह में हाथ पैरों में सब जगह लगा दिया है। और अब मैं कर लेती हूँ अपने किचन में कुकिंग क्योंकि रावत जी आ गए थे और उन्होंने थोड़ा सा सोए थे वो, और सोने के बाद जैसे उठे वैसी उनकी फिर ड्यूटी आ गई थी। तो उन्होंने कहा मेरे लिए जो आपने भुर्जी बनाई है उसी के पराठे बना दो। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना दूँगी राई की भुर्जी के पराठे। तो यहाँ पे आपको कैसे लगते हैं राई की भुर्जी के पराठे मुझे ज़रूर बताइएगा। और बनाने नहीं आते तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने किस तरीके से बनाया है, मेरी एक शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है मैंने, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पराठे रेडी हो गए हैं और रावत जी को दे देंगे गरम गरम पराठे और उसके बाद वो ड्यूटी जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 12 बज गए थे, ये लंच ही हो गया था रावत जी का क्योंकि वो जब आए थे तो वो थोड़ा सो गए थे। उसके बाद उन्होंने पराठे बनवाए तो 12 बज गए थे, तो उनको मैंने लंच ही करवा दिया सीधा। और उसके बाद जब वो ड्यूटी चले गए तो मैंने फटाफट स्वेटर डाली क्योंकि मैंने स्वेटर नहीं पहनी हुई थी और मुझे ठंड लग रही थी। तो चलिए गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।